रात के 8 बज चुके थे। मयूरा पुलिस स्टेशन में तूफान से पहले वाला सन्नाटा छा गया था। इस तरफ जेल में जीवन नाम का कैदी बैठा था। कुछ देर बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम आ गए। सिंघम को देखकर जीवन ने कहा, आओ सिंघम, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। वैसे तुम्हारे बारे में मैंने बहुत बड़े बड़े किस्से सुने हैं। इस पर सिंघम ने कहा, मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। सिंघम ने आगे कहा, तुम्हें एक लड़की का खून करने के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया है ना? तो जीवन ने कहा, हाँ सही कहा आपने। सिंघम ने कहा, क्यों मारा तुमने उस लड़की को? इस पर जीवन ने कहा, मैं चाहता था कि वो मेरे से शादी करे, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। जीवन ने आगे कहा, बहुत पीछे पड़ा था मैं उसके, लेकिन फिर भी उसने मुझे कभी भी भाव नहीं दिया था। ये सुनकर सिंघम ने कहा, अगर कोई लड़की शादी करने के लिए मना करे तो क्या तुम इतने बेरहमी से उसे मारोगे? जीवन ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने उससे बहुत प्यार किया था। लेकिन उसने क्या किया? इस पर सिंघम ने कहा, जीवन, ये तुमने सही नहीं किया। इसकी सज़ा मैं तुझे देकर ही रहूँगा। जीवन ने कहा, सिंघम, तुम मुझे इस जेल में 2 दिन भी नहीं रख पाओगे, क्योंकि मुझे छुड़ाने का प्रोसेस अब तक कंप्लीट भी हो चुका होगा। जीवन की ये बातें सुनकर सिंघम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। इसीलिए उन्होंने जीवन को बहुत मारना पीटना शुरू कर दिया। 11 बज चुके थे और अब तक जेल में जीवन को किसी ने भी खाना नहीं दिया। इसीलिए वो भूख की वजह से बहुत परेशान हो चुका था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर मोना आ गई। उसे देखकर जीवन ने कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? तो मोना ने कहा, क्या हुआ जीवन, तुम्हें सिंघम सर ने बहुत पीटा है ना? तो जीवन ने कहा, उसकी जेल में हूँ, इसलिए उसको कुछ भी नहीं किया। बस एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, फिर सबक सिखाता हूँ उस सिंघम को। मोना ने कहा, हाँ ज़रूर सिखाना, क्योंकि जब से उसका ट्रांसफ़र हमारे शहर में हुआ है तब से उसने हम सब का जीना हराम करके रखा है। इस पर जीवन ने कहा, क्या मतलब है तेरा? तो मोना ने कहा, सिंघम बहुत सिंसियर ऑफिसर है, इसलिए उसके कारण हमें रिश्वत लेने भी नहीं मिलती। उसकी ये बातें सुनकर जीवन अपने मन में सोचने लगा, यार ये पुलिस तो करप्ट लग रही है, हो सकता है कि ये मेरी कोई मदद करे। ऐसा सोचकर जीवन ने कहा, अच्छा तो तुम करप्ट हो? मोना ने कहा, और नहीं तो क्या, इसलिए तो इस सिंघम की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मोना ने आगे कहा, प्लीज़ जीवन, तुम उस सिंघम को बिल्कुल मत छोड़ना। इस पर जीवन ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए तो दो। तो मोना ने कहा, सॉरी, तुम्हें खाना नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें खाना दिया तो वो सिंघम नाराज हो जाएगा। ये सुनकर जीवन ने कहा, देखो मोना, अगर तुम चाहती हो कि मैं उस सिंघम को सबक सिखाऊं तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मोना ने कहा, क्या काम है? जीवन ने कहा, प्लीज कैसे भी करके मुझे अभी के अभी इस जेल से बाहर निकालो। तो मोना ने कहा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मोना ने आगे कहा, अगर पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। इस पर जीवन ने कहा, देखो मोना, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कल सुबह तक पक्का मैं तुम्हारे घर पे बहुत सारा पैसा भिजवा दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर मोना बहुत खुश हो गई और उसने कहा, ठीक है, अभी पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं है, तुम पीछे के रास्ते से जंगल से भाग सकते हो। थैंक यू मोना, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर जीवन वहाँ से भाग गया। उसके बाद मोना ने सिंघम को कॉल किया, हेलो सर, जीवन अभी अभी जेल से भाग गया और वो जंगल के रास्ते से जा रहा है, मार दो उसको, कहीं मिस ना हो जाए। ऐसा कहकर मोना ने कॉल कट कर दिया। उसके बाद मोना उस पल में चली जाती है जब सिंघम जीवन को पीट कर अपने केबिन में बैठे हुए थे और मोना उनके सामने खड़ी थी। मोना को देखकर सिंघम ने कहा, क्या हुआ मोना, अब तक तुम कहाँ पर थी? मोना ने कहा, सर मैं राउंड के लिए गई थी,
इस पर सिंघम ने कहा, ओके, क्या हमारे इलाके में सब ठीक है? मोना ने कहा, हाँ सब ठीक है। मोना ने आगे कहा, सर मुझे जीवन के बारे में एक शॉकिंग बात पता चल गई है। सिंघम ने कहा, बोलो क्या है वो बात? तो मोना ने कहा, सर इससे पहले भी वो 3 लड़कियों के खून कर चुका था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोगों के हाथ हैं, इसलिए वो उस वक्त बच गया था। मोना ने आगे कहा, और शायद इस बार भी वो बच जाएगा। मोना की ये बातें सुनकर सिंघम ने कहा, अगर ये कल सुबह तक जिंदा रहा तो बच पाएगा ना? मोना ने कहा, क्या मतलब है आपका? सिंघम ने कहा, मैंने आज रात उसका इनकाउंटर करने का प्लान बनाया है। तो मोना ने कहा, क्या सच में? सिंघम ने कहा, हाँ, लेकिन इस प्लान में तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मोना ने कहा, बोलिए सर, क्या करना होगा? इस पर सिंघम ने कहा, तुम आज रात कैसे भी करके उस जीवन को जेल से बाहर निकालना। तो मोना ने कहा, जी सर, ये तो आसानी से हो जाएगा। सिंघम ने आगे कहा, उसके बाद तुम उसे पुलिस स्टेशन के पीछे वाले जंगल से भागने को बोलना। मोना ने कहा, ठीक है सर, ये भी हो जाएगा। तो सिंघम ने कहा, उसके बाद उस जंगल में मैं उसका पीछा करूंगा। सिंघम ने आगे कहा, और फिर सही मौका देखकर मैं उसको मार दूंगा। उसके बाद हम लोग ये खबर फैला देंगे कि जेल से भागने के कारण इंस्पेक्टर सिंघम ने उसका एनकाउंटर कर दिया। सिंघम की ये बातें सुनकर मोना ने कहा, सर बहुत अच्छा प्लान है। इस पर सिंघम ने कहा, ये प्लान सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगा, पूरे डिपार्टमेंट में ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मोना ने कहा, ठीक है सर, जैसा आप कहें। उसके बाद मोना अपनी यादों से बाहर आती है और इस तरफ जीवन जंगल से भाग रहा था और वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आ गई। उसे देखकर जीवन ने कहा, तुम तो मर चुकी थी ना? इधर सिंघम जीवन का पीछा कर रहे थे। कुछ देर तक जीवन सिंघम की नज़रों के सामने ही था, लेकिन कुछ देर बाद वो उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर सिंघम शॉक्ड हो गए। यार, मैंने और मोना ने मिलकर बहुत अच्छा प्लान बनाया था, कहीं ये प्लान फ्लॉप हो गया तो? अभी सिंघम कुछ और सोचने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक उन्हें जीवन की एक दर्दनाक चीख सुनाई देने लगी, जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो चीख सुनकर सिंघम उसका पीछा करने लगे। कुछ देर तक चलने के बाद सिंघम ने अपने सामने जो देखा, वो देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके सामने ही जीवन की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर सिंघम सोचने लगे, ये तो मर गया है, लेकिन इसे किसने मारा होगा? चलो अच्छा ही हुआ, इसके खूनी का तो पता लगा ही लूँगा मैं। ऐसा सोचकर सिंघम वापस पुलिस स्टेशन की तरफ जाने के लिए निकल गए। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उनके सामने वही लड़की आ गई जो कुछ देर पहले जीवन के सामने खड़ी थी। उसे देखकर सिंघम ने कहा, तुम कौन हो? तो उस लड़की ने कहा, सर मैं अदिति, जीवन ने मेरा ही खून किया था। इस पर सिंघम ने कहा, लेकिन तुम तो मर चुकी हो ना? अदिति ने कहा, हाँ सर, लेकिन जीवन को मारने के लिए मेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही थी। अदिति ने आगे कहा, लेकिन अब मैंने अपना बदला ले लिया है, तो अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर अदिति वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद सिंघम भी वहाँ से चले गए। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद सिंघम ने मोना को वो सारी बातें बताई कि कैसे जीवन की मौत हो गई। ये सुनकर मोना ने कहा, लेकिन सर, अब हम प्रेस और मीडिया को क्या जवाब देंगे? सिंघम ने कहा, उनको बोलना कि वो जेल से भाग रहा था और भागते हुए उसका एनकाउंटर हो गया, तो उसमें वो मारा गया। मोना ने कहा, जी सर। उसके बाद मोना वहाँ से चली गई और इंस्पेक्टर सिंघम भी अपने दूसरे मिशन के लिए रेडी थे।